नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गवस्तिमानयः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्तश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽंशुश्च जीमूतो जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वदेव नमस्कृतः भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः स्रष्टा संवर्धको वह्निः धर्मस्यादिरलोलुपः स्रष्टा संवर्तको वह्निः धर्म सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनस्सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। धौम्य जी बोले ओम सूर्याय नमः, ओम अर्यमणे नमः, ओम भगाय नमः, ओम त्वष्ट्रे नमः, ओम पूषाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम रवये नमः, ओम गवस्तिमते नमः, ओम अजाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम तेजसाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम परायणाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम विवस्वते नमः, ओम दीप्तांशवे नमः, ओम शुचये नमः,
ओम शौरये नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम वैद्युताग्नये नमः। ओम जाठराग्नये नमः। ओम ऐन्धनाग्नये नमः। ओम तेजःपतये नमः। ओम धर्मध्वजाय नमः। ओम वेदकर्त्रे नमः। ओम वेदांगाय नमः। ओम वेदवाहनाय नमः। ओम कृताय नमः। ओम त्रेताय नमः। ओम द्वापराय नमः। ओम सर्वमलाश्रय कलये नमः। ओम कलाकाष्ठा मुहूर्त समयरूपाय नमः। ओम क्षपायै नमः। ओम यामाय नमः। ओम क्षणाय नमः। ओम संवत्सरकराय नमः। ओम अश्वत्थाय नमः। ओम कालचक्रप्रवर्तक विभावसवे नमः। ओम शाश्वतपुरुषाय नमः। ओम योगिने नमः। ओम व्यक्ताव्यक्ताय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम कालाध्यक्षाय नमः। ओम प्रजाध्यक्षाय नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम तमोनुदाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम सागराय नमः। ओम अंशवे नमः। ओम जीमूताय नमः। ओम जीवनाय नमः। ओम अरिघ्ने नमः। ओम भूताश्रयाय नमः। ओम भूतपतये नमः। ओम सर्वलोकनमस्कृताय नमः। ओम स्रष्ट्रे नमः। ओम संवर्तकाय नमः। ओम बह्नये नमः। ओम सर्वाधिकारणभूताय नमः। ओम अलोलुपाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम भानवे नमः। ओम कामदाय नमः। ओम सर्वतोमुखाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम विशालाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम सर्वधातु निषेचित्रे नमः। ओम मनस्सुपर्णाय नमः। ओम भूतादि कारणाय नमः। ओम शीघ्रगाय नमः। ओम प्राणधारकाय नमः। ओम धन्वन्तरये नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम अदितिसुताय नमः। ओम द्वादशात्मने नमः। ओम अरविन्दाक्षाय नमः। ओम पिता माता पितामहस्वरूपिणे नमः। ओम स्वर्गद्वार प्रजाद्वार रूपिणे नमः। ओम मोक्षद्वार त्रिविष्टपवे नमः। ओम देहकर्त्रे नमः। ओम प्रशान्तात्मने नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वतोमुखाय नमः। ओम चराचरात्मने नमः। ओम सूक्ष्मात्मने नमः। ओम मैत्रेयाय नमः। ओम करुणान्विताय नमः। यह अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम हैं, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सुरगण पितृयक्ष सेवितं यसुर निशाचर सिद्ध वंदितं वरकनकहुताशन प्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं
असुर, राक्षस तथा सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान हैं, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् सपुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान्। जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्रचित्त हो इन नामों का पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रत्न राशि और पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है। इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेत् शुचि सुमना समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल्लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान्। जो मानव स्नान आदि करके पवित्र, शुद्ध चित्त एवं एकाग्र हो देवेश्वर भगवान सूर्य के इस नामात्मक स्तोत्र का कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशंपायनो उवाच एवमुक्तस्तु धौम्येन तत्काल सदृशं वचः विप्रत्याग समाधिस्थः संयतात्मा दृढ़व्रतः धर्मराजो विशुद्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमम् पुष्पोपहारैर्बलिभिरर्चयित्वा दिवाकरम् सोपगाह्य जलं राजा देवस्याभिमुखोऽभवत् योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात करने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित होकर मन को वश में रखकर दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्ध चेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगा जी के जल में स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की। उनके सम्मुख उपस्थान करके खड़े हो गए। धर्मात्मा पांडुकुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। गांगेयं वार्युपस्पृश्य प्राणायामेन तस्थिवान् शुचिः प्रयतवाग् भूत्वा स्तोत्रमारब्धवांस्ततः। गंगा जल का आचमन करके पवित्र होकर वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तर शतनामात्मक स्तोत्र का जप किया। युधिष्ठिरोवाच त्वं भानो जगतश्चक्षु त्वमात्मा सर्वदेहिनां त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्। युधिष्ठिर बोले, हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों की उत्पत्ति के स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार हैं। त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम् अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही
सब कर्मयोगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओं की गति है। त्वया संधार्यते लोकः त्वया लोकः प्रकाश्यते त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, आप ही से प्रकाशित होता है, आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके द्वारा ही निस्वार्थ भाव से उसका पालन किया जाता है। त्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः स्वशाखाभिहितैर्मन्त्रैर् अर्चन्त्रिषिगणार्चितम्। त्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः स्वशाखाभिहितैर्मन्त्रैर्रर्चन्ति ऋषिगणार्चितम्। सूर्यदेव, आप ऋषिगणों द्वारा पूजित हैं। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण लोग अपनी अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। तव दिव्यं रथं यान्तमनुयान्ति परार्थिनः सिद्धचारण गंधर्वा यक्ष गुह्यक पन्नगाः। सिद्धचारण गंधर्व, यक्ष, गुह्यक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। त्रयस्त्रिंशच्च वै देवा तथा वैमानिका गणाः सोपेन्द्रास महेन्द्राश्च त्वामिष्ट्वा सिद्धिमागताः। 33 प्रकार के देवता, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 1 इंद्र और 1 प्रजापति, ये 33 प्रकार के देवता हैं। एवं विमानचारी सिद्धगण तथा उपेंद्र और महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उपयान्त्यर्चयित्वा तु त्वां वै प्राप्त मनोरथाः दिव्यमन्दारमालाभिस्तूर्णं विद्याधरोत्तमाः। गुह्याः पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषाः ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्याशु प्रधानताम्। वसवो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः बालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्ठत्वं प्राणिनां गताः। श्रेष्ठ विद्याधरगण दिव्य मंदार कुसुमों की मालाओं से आपकी पूजा करके सफल मनोरथ होकर तुरंत आपके समीप पहुंच जाते हैं। गुह्यक और 7 प्रकार के पितृगण, 7 प्रकार के पितृगण ये हैं वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गारपत्य, एकशृंग, चतुर्वेद और कला। ये 7 प्रकार के पितृगण और दिव्य और मानव सनकादि आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। वसुगण, मरुदगण, रुद्रगण, साध्यगण तथा आपकी किरणों का पान करने वाले वालखिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। सब्रह्मकेषु लोकेषु सप्त स्वप्यखिलेषु च न तद्भूतमहं मन्ये यदर्कादतिरिच्यते।
सन्ति चान्यानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च न तु तेषां तथा दीप्तिः प्रभावो वा यथा तव। ज्योतिषि त्वयि सर्वाणि त्वं सर्वज्योतिषां पतिः त्वयि सत्यं च सत्त्वं च सर्वे भावाश्च सात्विकाः त्वत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकर्मणा देवारीणां मदो येन नाशितः शार्ङ्गधन्वना। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के सातों लोकों तथा अन्य सब लोकों में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता जो आप भगवान सूर्य से बढ़कर हो। भगवान जगत में और भी बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं, परंतु उनकी कांति और प्रभाव आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्गत हैं। आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व तथा समस्त सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। शांग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर्ण किया है, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आपके ही तेज से बनाया है। त्वमादायांशुभिस्तेजो निदागे सर्वदेहिनां सर्वौषधिरसानां च पुनर्वर्षाशु मुंचति। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देहधारियों के तेज और संपूर्ण औषधियों के रस का सार खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे वर्षा देते हैं। तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये तथा घनाः विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृषिरश्मयः। वर्षा ऋतु में आपकी ही कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं और कुछ मेघ बनकर गरजती हैं और कुछ बिजली बनकर चमकती तथा वर्षा भी करती हैं। न तथा सुखयत्यग्निर् न प्रावारा न कंबलाः शीतवातार्दितं लोकं यथा तव मरीचयः। शीतकाल की वायु से पीड़ित जगत को अग्नि, कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितना आपकी किरणें देती हैं। त्रयोदश द्वीपवतीं गोभिर्भासयसे महीं त्रयाणामपि लोकानां हितायैकः प्रवर्तसे। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप, इस प्रकार ये प्रधान 7 द्वीप माने गए हैं। इसके सिवाय कई उपद्वीप हैं, तो उनको लेकर के यहाँ पर त्रयोदश द्वीपवती पृथ्वी कहा गया है। आप अपनी किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। तव यद्युदयो न स्याद् अंधं जगदिदं भवेत् न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः। यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत अंधा हो जाए और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त ही न हो। आधान पशुबंधेष्टि मंत्र यज्ञ तप क्रियाः त्वत्प्रसादादवाप्यन्ते ब्रह्म क्षत्र विषाम गणैः। अग्न्याधान अथवा गर्भाधान, आधान माने रखना, तो गर्भाधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं को बांधना, इष्टि, पूजा, मंत्र, यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त क्रियाएं
आपकी ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गणों द्वारा संपन्न की जाती है। यदहर ब्रह्मणः प्रोक्तं सहस्रयुग संमितं तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः। ब्रह्मा जी का जो 1 सहस्र युगों का दिन बताया गया है, कालमान के जानने वाले विद्वानों ने उसका आदि और अंत आपको ही बताया है। मनूनां मनुपुत्राणां जगतो मानवस्य च मन्वन्तराणां सर्वेषां ईश्वराणां त्वमीश्वरः। मनु और मनुपुत्रों के, जगत के, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले अमानव पुरुष के, समस्त मन्वंतरों के तथा ईश्वरों के भी आप ईश्वर हैं। संहार काले संप्राप्ते तव क्रोध विनिश्रितः संवर्तकाग्निस्त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते। प्रलय काल आने पर आपके ही क्रोध से प्रकट हुई संवर्तक नाम की अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। त्वद्दीधिति समुत्पन्ना नाना वर्णा महाघनाः सैरावता शासनयः कुर्वन्त्याभूत संप्लवम्। आपकी ही किरणों से उत्पन्न हुए रंग बिरंगे ऐरावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती हैं। कृत्वा द्वादशधात्मानं द्वादशादित्यतां गतः संहृत्यैकार्णवं सर्वं त्वं शोषयसि रश्मिभिः। फिर आप ही अपने को 12 स्वरूपों में विभक्त करके 12 सूर्यों के रूप में उदित होकर अपनी किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार करते हुए एकार्णव के समस्त जल को सोख लेते हैं। त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्र त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्। आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र, आप ही विष्णु और आप ही प्रजापति हैं। अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं। त्वं हंसः सविता भानु रंशुमाली वृषाकपिः विवस्वान्मिहरः पूषा मित्रो धर्मस्तथैव च। सहस्ररश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं गवाम्पतिः मार्तण्डोऽर्कोरविः सूर्यः शरण्यो दिनकृत्तथा दिवाकरः सप्तसप्तिर्धामकेशी विरोचनः आशुगामी तमोघ्नश्च हरिताश्वश्च कीर्त्यसे। आप ही हंस स्वरूप, हंस स्वरूप अर्थात शुद्ध स्वरूप है। सविता, जगत की उत्पत्ति करने वाले। भानु, प्रकाशमान। अंशुमाली, किरण समूह से सुशोभित। वृषाकपि, धर्मरक्षक। विवस्वान, सर्वव्यापी। मिहिर, जल की वृष्टि करने वाले। पूषा, पोषक। मित्र, सबके सुहृद। धर्म, धारण करने वाले। सहस्र रश्मि, हजारों किरणों वाले। आदित्य, अदिति पुत्र। तपन, तापकारी। गवाम्पति, किरणों के स्वामी। मार्तंड, अर्क, अर्चनीय। रवि, सूर्य, उत्पादक। शरण्य, शरणागत की रक्षा करने वाले। दिनकृत, दिन के कर्ता।
दिवाकर दिन को प्रकट करने वाले, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, धामकेशी ज्योतिर्मय किरणों वाले, विरोचन दैदीप्यमान, आशुगामी शीघ्रगामी, तमोघ्न अंधकार के नाशक तथा हरिताश्व हरे रंग के घोड़ों वाले कहे जाते हैं। सप्तम्याम अथवा षष्ठ्याम भक्त्या पूजां करोति यः अनिर्वीणो नहंकारी तम लक्ष्मीर्भजते नरम। जो सप्तमी अथवा षष्ठी को, सूर्य सप्तमी और सूर्य षष्ठी ऐसे 2 महापर्व मनाए जाते हैं, तो उस समय खेद और अहंकार से रहित होकर भक्तिभाव से जो आपकी पूजा करता है उस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा ते तवानन्यमनसः कुर्वन्त्यर्चन वन्दनम्। भगवान जो अनन्य चित्त से आपकी अर्चना और वंदना करते हैं उन पर कभी आपत्ति नहीं आती। वे मानसिक चिंताओं तथा रोगों से भी ग्रस्त नहीं होते। सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपाप विवर्जिताः त्वद्भाव भक्ता सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः। जो प्रेम पूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं वे समस्त रोगों तथा संपूर्ण पापों से रहित होकर चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं। त्वं ममापन्न कामाय सर्वातिथ्यं चिकीर्षवः त्वं ममापन्न कामाय सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयार्हसि। हे अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अन्न देने की कृपा करें। ये च ते अनुचरा सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः माठरारुणदण्डाद्यास्तान् वन्दे शनिक्षुभान्। आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठर, अरुण तथा दंड आदि अनुचर हैं वे विद्युत के प्रवर्तक हैं। मैं उनकी सबकी वंदना करता हूँ। क्षुभया सहिता मैत्री याश्चान्या भूतमातरः ताश्च सर्वा नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्। क्षुभा के साथ जो मैत्री देवी तथा गौरी, पद्मा, शची, मेधा आदि अन्य भूत माताएं हैं उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। वे सभी मुझ शरणागत की रक्षा करें और जगत का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।